तो प्यारे साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि साइंस का एग्ज़ाम है, तो साइंस के एग्ज़ाम के लिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जिसमें से 100% इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, सभी क्वेश्चंस को देखते चलिए। आज की तैयारी को सफल बनाइए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है, वो है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। अब एफ साहस जी ठाकुर जी लिखे हाय सर, मनीष कुमार जी लिखे हाय सर। चलिए, हाय फटाफट आप लोग जो है सभी प्रश्नों को देखते चलिए। तो प्यारे साथियों, इसका जो पहला आंसर राइट था वो ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते प्यारे साथियों सेकंड नंबर प्रश्न की ओर, सभी प्रश्नों को देखते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा फास्ट क्लास को समाप्त करना है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा, मनीष कुमार ने दिया बी। आपका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, एफ बराबर आर बटे टू। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी को जुड़ा दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब जब एग्जाम आ रहे हैं, सभी की तैयारी कंप्लीट कराई जा रही है। तो तीनों पर की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 4 नंबर कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल। कौन सा होगा? तो लाल आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आदिल नन मनु आज ही लिखे हैं सी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, सी, बहुत अच्छा। तो अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? तो प्यारे साथियों, फटाफट आंसर देना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होगा। वेरी गुड। एमएम साहिल जी और मनीष जी, बहुत अच्छा आपका आंसर चल रहा है। तो चलिए, देवराज जी, बहुत अच्छा। तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, आज पूरे कंप्लीट कर देना है सभी प्रश्नों को, क्योंकि आज एग्जाम है आपका। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कब और किस में, कैसी स्थिति में? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो कब होता है प्रतीत नीला? जब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कब होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए, सभी का बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ननिंदी की तैयारी आपकी सफल नहीं हुई तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तैयारी कीजिए, या फिर मैथिली का भी नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट में लिंक है। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? यानी कौन से दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है? वीडियो को लाइक करते जाए फटाफट प्यारे साथियों, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइए। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? किस दर्पण की वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो यहाँ पे मनीष कुमार जी ने बी दिया, आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फटाफट इसलिए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि समय भी बहुत कम है और क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने हैं। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा पर उपस्थित दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो फटाफट प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। तो फटाफट प्यारे साथियों, फटाफट आंसर भी देना आपको और वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए, ये मनीष कुमार जी ए लिखे थे, बहुत अच्छा। तो प्यारे साथियों, अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यानी दाएं हाथ के अंगूठे को किसने दिखाया था, किसने इसे प्रतिपादित किया था? तो फटाफट आंसर देना प्यारे साथियों, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, आदिल डॉन ने लिखा है यहाँ पे कि मैक्सवेल, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, मैक्सवेल। बिल्कुल राइट आंसर है।
तो प्यारे साथियों 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपका कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वोल्ट होता है। क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? वोल्ट होता है। बिल्कुल राइट आंसर मनीष कुमार जी ने ए लिखा, बहुत अच्छा। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ये श्रेणी क्रम में लगाने से। किससे? श्रेणी क्रम में लगाने से राइट होता है, ठीक है? तो प्यारे साथियों फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। आप लोग सिर्फ देखते चले, ठीक है? और जिसका आंसर पहले पता चल जाए उसे दे दीजिए, नहीं तो देखते चलिए। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो प्यारे साथियों फटाफट आंसर दीजिए। तो 13 नंबर का तो आपका जो राइट आंसर है 13 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक होता है। काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों। तो अगला 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है प्यारे साथियों? तो फटाफट आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न का तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3.6 इक्वल टू 10 का पावर 6 जूल होगा। ठीक है प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी। मनीष कुमार जी बहुत अच्छा। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 15 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्यारे साथियों ये सोशल साइंस का भी प्रश्न है। तो 15 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना। तो 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। मनीष कुमार जी ने ऐसे आंसर दे रखा है। तो प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। मनीष कुमार जी ने आंसर दिया ए। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न है 17 नंबर कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्यारे साथियों फटाफट आंसर दीजिए। और नन हिंदी मैथिली के नोटिफिकेशन डायरेक्ट पाना चाहते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथिली और नन हिंदी के जितने हमारे D4 स्टडी में पढ़ाए जाते हैं किसी पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सभी उपरोक्त में सभी यानी कि लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, तीनों है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आइरिस। आइरिस जो है आपका राइट आंसर होगा। फास्ट में क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है प्यारे साथियों इसलिए। तो 19 नंबर प्रश्न है आपका कि 1 pH बराबर होता है किसके? 1 pH बराबर होता है किसके? तो प्यारे साथियों ये जो होते हैं वो होते हैं 746 वाट के बराबर होते हैं। कितने? 746 वाट के बराबर होते हैं। तो प्यारे साथियों फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? तो ये जो आपका 20 नंबर प्रश्न है वो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो अच्छे से कंप्लीटली सभी क्वेश्चंस को देखना है प्यारे साथियों, समझना है। तो अगला है कि जब किसी चालक का तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो क्या है प्यारे साथियों? तो 21 नंबर प्रश्न का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आशुतोष कुमार जी लिखे गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। तो फटाफट आप लोग सभी आंसर को देखते चलिए, ठीक है? सभी आंसर को आप कंप्लीटली देखते चलिए, बस आपका तैयारी सफल हो जाएगा। आज जितने भी पढ़े हैं सभी की याद आ जाएगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैथिली और नॉन हिंदी के या फिर सोशल साइंस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पर नॉन हिंदी और मैथिली D4 स्टडी से ज़्यादा किसी पर नहीं मिलेगा। तो अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर की एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है प्यारे साथियों? तो ये जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आवेश का है। किसका है? आवेश का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का है। ठीक है प्यारे साथियों तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है आपका 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्ल्यू के बराबर होता है? जिसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जे बाय एस का होता है। जे बाय एस का होता है। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर
कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एम्पीयर है। क्या है प्यारे साथियों? एम्पीयर है। तो बस आप लोग मज़े से सभी प्रश्नों को देखते चलिए, जिसका आंसर हो उसका देते चलिए, अन्यथा सभी को समझते चलिए। तो प्यारे साथियों अगला जो 25वां प्रश्न है, वो है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कौन-सा गैस है? तो देखिए फटाफट बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और सभी का आंसर बिल्कुल राइट ही मैच कर रहा है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी CO2। CO2। चलिए मनीष कुमार जी लिख रहे हैं हाय सर। तो हेलो फटाफट आप लोग वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए और न मैथिली, नॉन हिंदी और सोशल साइंस का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा या फिर इंग्लिश का मिल जाएगा। तो 26वां प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे साथियों? तो फटाफट आपको आंसर देना है 26 नंबर प्रश्न का। 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ईमानदारी से मिलाते चलिए कि आपका आंसर सही हो रहा है। आपका आंसर सही हो रहा है, तो देख लीजिए उपचयन है। कौन-सा है? उपचयन। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर भी आया है, उपचयन ही आया है। तो प्यारे साथियों अगला 27 नंबर प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है प्यारे साथियों? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 27 नंबर प्रश्न का, वो है दोस्तों आपका ए ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। आशुतोष जी हाय लिख रहे हैं। चलिए हेलो फटाफट आप लोग बस प्रश्न को देखते चलिए, आंसर को समझते चलिए कि हम ये पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। तो प्यारे साथियों नॉन हिंदी और मैथिली का जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से इस एग्ज़ाम के बाद अब उसे भी देख सकते हैं। तो 28 नंबर की निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? और आपको पता है कि सोशल साइंस कल एग्ज़ाम है तो उसका भी क्वेश्चंस आने वाला है। सभी वायरल क्वेश्चंस हम लेकर के तो 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो सभी ए दिए हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, CU बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर सॉरी 29वां प्रश्न है आपका कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी CaOH2। CaOH2 बिल्कुल, बिल्कुल राइट। बहुत अच्छा प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 30 नंबर कि कोई 30वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा, कितना होगा पीएच मान, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये जो होगा प्यारे साथियों वो ए और बी यानी कि 10 से 5 यानी 5 और 10 दोनों हो सकते हैं जो लाल लिटमस को एस स नीला कर देता है, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को 31वां प्रश्न को। तो 31वां प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर प्रश्न का, वो होगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। कितने होंगे? 3 होंगे प्यारे साथियों। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए अगले सब्जेक्ट का भी। तो अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो प्यारे साथियों 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 है। ठीक है प्यारे साथियों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर आप लोग भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आप लोग देखिए। ऐसे आदिल जी का सभी आंसर राइट चल रहा है और देवराज जी का भी राइट चल रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? तो कहलाते आपका साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। बिल्कुल राइट, साबुन कहलाता है। तो आशुतोष जी भी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। तो प्यारे साथियों अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं CHO अभिक्रियाशील मूलक को? तो प्यारे साथियों वो जो कहते हैं वो कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड कहते हैं। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, फटाफट आंसर देना है और फटाफट सभी प्रश्नों को समाप्त करना है। तो प्यारे साथियों अगला जो है आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या या परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो प्यारे साथियों ये जो आपके आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। तो प्यारे साथियों ऐसे मज़े से सभी को देखते चलिए बस।
तो 36वां प्रश्न है आपका कि निम्नांकित तत्वों को उनके धातुओं गुण से के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, यानी कि LIOCBE और F को कैसे सजाना है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से आपको सजाना है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है। तो प्यारे साथियों, सिलिकॉन जो है वो आपका उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। वेरी गुड। तो अगला जो आपका 38वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो प्यारे साथियों, विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, Na। ठीक है, जो है आपका धनात्मक है। तो प्यारे साथियों, अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 आपका कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। सोशल साइंस के प्रश्न है प्यारे साथियों, लेकिन साइंस में भी पूछे जाते हैं। तो टिहरी बांध का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया था, तो वो जो है आपका उत्तराखंड में किया गया था। किस में किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। बस प्यारे साथियों, सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, 40 में 40 आराम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप ठोक सकते हो। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नांकित में किस धातु को कोरोसीन में डुबो कर रखते हैं। तो प्यारे से कोरोसीन में जो डुबो करके रखते हैं जिस पदार्थ को, उसे हम क्या कहते हैं, या जिस धातु को उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्यारे साथियों सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम, सोडियम कहते हैं इसे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए प्यारे साथियों, चैनल पे ने सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल साइंस नन हिंदी मैथिली इंग्लिश के सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं प्यारे साथियों? तो अपमार्जक से जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सर्फ, यानी कि सभी के सभी बनाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 42 नंबर कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो प्यारे साथियों, वो जो उपयोग होता है वो होता है सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो प्यारे साथियों, फटाफट सभी प्रश्नों को देखते चलिए, चैनल पर ने सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं कि होता है। तो प्यारे साथियों, किसका उपयोग नहीं होता है खाना बनाने ईंधन में? तो ये जो आपका है सीएनजी का प्रयोग नहीं होता है। सीएनजी गैस का प्रयोग नहीं होता है खाना पकाने में। किसका होता है? तो एलपीजी का होता है। तो प्यारे साथियों, अगला 44वां प्रश्न है कि C2CO2 बराबर C2CuO है। तो किस क्या है प्यारे साथियों? तो ये जो आपके हैं वो है आपके ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है प्यारे साथियों। क्या है इसका? तो ऑक्सीकरण है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 45 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण है, नहीं है, संतुलित नहीं है। तो प्यारे साथियों, संतुलित जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीबी इंटू NO3 इंटू टू अब बराबर जो होते हैं PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये जो है संतुलित नहीं है, असंतुलित है। क्या है प्यारे साथियों? असंतुलित। जब संतुलित नहीं होंगे तो असंतुलित ही होंगे। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो प्यारे साथियों, वो जो उदासीन का पीएच मान होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है। कितने होते हैं? 7 होते हैं उदासीन का पीएच मान। बिल्कुल राइट। जितने भी ए वाले हैं सभी राइट आंसर में हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 47 नंबर कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो प्यारे साथियों, दुर्बल अम्ल जो है वो आपका CH3 प्लस COOH है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, 48 नंबर प्रश्न को फिर देखते हैं। तो 48वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि क्रोलाइट अयस्क है। क्रोलाइट जो है वो अयस्क है। किसका अयस्क है प्यारे साथियों? तो वो जो आपके हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। किसके हैं? एल्यूमिनियम के। तो आपकी जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज आपका एग्जाम है प्यारे साथियों, इस सभी को पढ़ करके जाइए और मजे से एग्जाम दीजिए। तो अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है प्यारे साथियों वो आपके 19। कितने हैं? 19 है पोटेशियम के। ठीक है प्यारे साथियों, 19 जो है आपके राइट हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 50 नंबर
कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है? तो क्या है प्यारे साथियों, आईयूपीएसी नाम क्या है? तो प्यारे साथियों नाम जो है वो आपका मेथोनाइक अम्ल है, मेथोनाइक अम्ल है प्यारे साथियों। 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका जो प्रश्न है 51 नंबर, कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का कौन सा अणुसूत्र है प्यारे साथियों? तो वो जो आपका है C2H5OH है, आपका सी ऑप्शन नंबर राइट है। तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर की, एल्काइन कौन है, एल्काइन क्या है या फिर कौन है? तो प्यारे साथियों एल्काइन जो है वो आपका C2H2 है, C2H2 है, यानी कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो अगले प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 53 नंबर, कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। ये दोनों पाली वाले प्रश्नों स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है प्यारे साथियों। तो 53 नंबर प्रश्न का जो है वो है चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों संयोजन की जो बंध होती है वो होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपके जो डी है वो राइट आंसर हो जाएँगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो कौन से बीज है श्वसन के अध्ययन के लिए? तो प्यारे साथियों वो जो है आपका अंकुरित बीज है। कौन सा बीज है? अंकुरित बीज है। बिल्कुल राइट आंसर बी, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो अगले जो प्रश्न है आपके 56 नंबर प्रश्न है, कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो प्यारे सर जी वो जो है आपका वो है उत्सर्जन का है। क्या है? उत्सर्जन का है प्यारे साथियों। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट मैच कर रहा है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 57 नंबर, कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन से के लिए जिम्मेदार है? तो जो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों 57 और प्रश्न का वो है आपका पानी के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है? तो पानी के लिए जिम्मेदार है प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 58वां प्रश्न है, कि श्वसन के दौरान कौन-सी गैस निकलती है? तो पैसा से श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है, वो है आपके CO2 निकलते हैं। कौन से गैस निकलते हैं प्यारे साथियों? तो CO2 निकलते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सोशल साइंस के और मैथिली नंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस लाएँगे, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। अगला है फलों के पकाने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो किए जाते हैं फलों को पकाने के लिए नियंत्रित, वो आपका इथिलीन से की जाती है। किससे? इथिलीन से की जाती है। तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न है आपका, कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, क्या कहलाता है प्यारे साथियों? न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पे जानकारी हासिल की जाती है, तो कहलाते हैं अ, डेंड्राइट कहलाते हैं, डेंड्राइट कहलाते हैं प्यारे साथियों। तो 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 सीरीज में इसको जो है बना करके लाए हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 61 नंबर की, निम्नलिखित में कौन-सा आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन-सा है प्यारे साथियों? तो वो जो आपका राइट आंसर है एड्रीनेलिन का है, एड्रेनालिन का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो देखते हैं फिर 62 नंबर प्रश्न को। तो 62 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि निम्नलिखित में से कौन-सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन-सी नहीं है? तो 62 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चबाना नहीं है अनैच्छिक क्रिया। चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 63 नंबर, कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो प्यारे साथियों ये जो आपके राइट आंसर है 63 नंबर प्रश्न का, वो है आपका 270 दिन है। कितने दिन है? 270 दिन है। ठीक है? 270 दिन है प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान
कब शुरू हुआ था प्यारे साथियों? तो वो जो हुआ था, वो हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। तो मज़े से एग्ज़ाम में जाइए प्यारे साथियों, इसको पढ़ कर के और 100% बना कर के आइए। और प्यारे साथियों, सोशल साइंस के और मैथिली और हिंदी के तो प्यारे साथियों 100 में 100 ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों का आप आंसर ला सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट से सभी वीडियोज़ को देख लेंगे और जो आने वाले वीडियोज़ है उससे भी देख लेंगे, तो 100 में 100 नंबर ला सकते हैं हिंदी और सॉरी मैथिली में और हिंदी में 100% ला सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में होता है, किस में होता है प्यारे साथियों? इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हिंदी और मैथिली और सोशल साइंस के जितने भी वीडियोस आएँगे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होती है प्यारे साथियों? तो वो होते हैं ईस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं, मुकुलन द्वारा। ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर कि निम्न में से कौन-सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है प्यारे साथियों, तो वो जो आपका टीबी है। कौन-सी बीमारी है? टीबी बीमारी जो है श्वसन से संबंधित है प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न है आपका 67 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका सेल्यूलोज़ का पाचन नहीं कर पाते। किसका? सेल्यूलोज़ का पाचन नहीं कर पाते हैं प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला आपका 68 नंबर प्रश्न है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? या ब्रेन हेमरेज क्यों होते हैं प्यारे साथियों? तो ब्रेन हेमरेज का एक ही कारण है प्यारे साथियों कि वो है हाइपर में टेंशन होता है। हाइपर टेंशन होने के कारण ब्रेन हेमरेज होते हैं प्यारे साथियों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 है प्यारे साथियों आपका कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो निम्न में से परजीवी पादप का जो उदाहरण है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना? कष्टुटा है, ठीक है प्यारे साथियों। तो 70 नंबर प्रश्न को फिर देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न जो है आपका है, वो है आपका कि हृदय से रक्त का को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके सहारे किया जाता है प्यारे साथियों? चलिए आशुतोष कुमार जी गुड मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आलिंदो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आलिंदो द्वारा किया जाता है। तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन-सी है प्यारे साथियों? तो मुकुलन है। कौन-सी? मुकुलन है। ठीक है, मुकुलन जो है वो है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 72वां प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है कैसा? तो प्यारे साथियों ये जो है आपके सिफिलिस है, ऐसे है और गोनोरिया है और यानी कि इनमें से सभी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी इनमें से सभी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 है प्यारे साथियों आपका कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है बाह्य दल पुंज कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाता है। तो 74 नंबर प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों, ठीक है? तो 74 नंबर प्रश्न को फिर देखते हैं। 74वां प्रश्न है आपका कि ब्लड समूह ए में कौन-सा एंटीबॉडी होता है? ठीक है प्यारे साथियों, तो कौन-सा एंटीबॉडी होता है? वो जो आपका होता है, वो होता है आपका बी एंटीबॉडी होता है। कौन-सा होता है? बी एंटीबॉडी होता है। बिल्कुल राइट आंसर प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला 75वां प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखते चलिए प्यारे साथियों। तो अगला जो है कि रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो प्यारे साथियों कौन नहीं करता नियंत्रित? तो नहीं करता है कौन? तो इंसुलिन नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, इंसुलिन नहीं करता है। तो देखते हैं प्यारे साथियों फिर 76वां प्रश्न को। तो 76वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन-सा है प्यारे साथियों? तो वो जो आपका है जिबरेलिन है। कौन-सा है? जिबरेलिन है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, फटाफट प्रश्न को खत्म करना है क्योंकि सेंटर पे जाना है। तो अगला है आपको कि हार्मोन्स स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित किसके ज़रिए होता है? तो वो जो होता है प्यारे साथियों अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। किससे होता है? है ना? स्रावित ग्रंथि से होता है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है आपका कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मनुष्य? तो प्यारे साथियों वो जो आपके पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 79 नंबर। तो प्रश्न है आपका
कि एंड्रोजेन क्या है? तो प्यारे साथियों एंड्रोजेन जो है वो है आपका मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला जो आपका एक 80 नंबर प्रश्न है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? यानी मटर को प्रयोग करने के लिए किसने चुना था? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने चुना था। कौन चुना था प्यारे साथियों? तो मेंडल ने चुना था। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, पहला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, फिर से पहला सीरीज, 2 सीरीज में इसको बाँटे हैं, पहले आपको बता दिए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, वो कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी हमेशा होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? तो हमेशा क्या होती है? तो प्लस भी होती है, प्लस में होती है। ठीक है प्यारे साथियों? तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़े समय आप निम्न में से कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? तो प्यारे साथी कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? तो वो जो हम पसंद करेंगे वो करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी वाले यानी 50 सेंटीमीटर फ़ोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कितना? तो 50 सेंटीमीटर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है प्यारे साथियों? तो वो जो लगा रहता है आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन-सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा प्यारे साथियों? तो वो जो होंगे, वो होंगे 8 मीटर प्रति सेकंड से होंगे। क्यों होंगे प्यारे साथियों? तो ये जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये दोगुना हो जाएँगे। तो 4 गुने 2 हो जाएँगे तो 8 हो जाएँगे। ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होती है। यानी कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? तो प्यारे साथियों ये जो दोष दोष उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं आपके दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न को। फिर से कह रहे हैं कि नॉन हिंदी, मैथिली, सोशल साइंस सभी के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उससे उसमें लगे लेंस होते हैं। कौन से लेंस लगे होते हैं प्यारे साथियों? तो उसमें जो लेंस लगे होते हैं, वो होता है आपका उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कि विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों विद्युत आवेश की इकाई जो है वो क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों को देखते चलना है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में अवशोषित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों इनकी जो संख्या है यानी कि 9 नंबर प्रश्न की जो संख्या है वो है आपका 6.25 इक्वल टू 10 का पावर 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है? तो फिर देखते हैं प्रश्न अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों 10 नंबर प्रश्न है आपका कि किसी विद्युत बल्ब में पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इसमें 110 वोल्ट पर प्रचलित करने से जब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसके प्रयुक्त शक्ति कितनी होंगी प्यारे साथियों? तो इसके जो प्रयुक्त शक्ति होंगे वो 50 वाट होंगे, 50 वाट होंगे। इसके एक और ऑप्शन थे जो नीचे दबे हुए थे। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना होती है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है प्यारे साथियों? तो वो जो होते हैं कुंडली तथा चुंबकीय के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। क्या होता है? उत्पन्न करना। तो प्यारे साथियों फिर 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते चलना है, बस देखते चलना है। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है प्यारे साथियों? तो वो जो आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? तो विद्युत धारा का लघुपतन के समय जो मान होता है प्यारे साथियों वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन का मतलब होता है प्यारे साथियों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को कहते हैं लघुपतन। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न है कि प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी पीवी प्लस सीओ
क्या है? तो प्यारे साथियों वो जो है आपका वो आपका सी एक अवकारक है। सी कार्बन क्या है? एक अवकारक है। तो प्यारे साथियों फिर 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका ध्यानपूर्वक देखना है कि निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 यानी कि गैस देता है? तो कौन देता है प्यारे साथियों? तो वो जो देता है, वो देता है आपका Al देता है, ठीक है? एल्युमिनियम देता है प्यारे साथियों। कौन देता है? तो बढ़ते फिर अगले 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 16 नंबर प्रश्न कि यदि विलयन का पीएच 13 है, इसका अर्थ है कि यह है, क्या है? तो प्यारे साथियों, ये जो 16 नंबर प्रश्न के हैं, वो है भास्मिक ठीक है? प्रबल भास्मिक है। कौन-सा है? तो प्रबल भास्मिक है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है आपका 17 नंबर, वो प्रश्न है कि साधारण ताप पर उम, फास्फोरस का अणुसूत्र होगा। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा प्यारे साथियों? तो वो होगा आपका P4 होगा। क्या होगा? P4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है प्यारे साथियों? तो पीतल में जो रहता है, वो रहता है आपका Cu प्लस तथा Zn रहता है। Cu प्लस Zn Cu Zn रहता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 19 नंबर कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है प्यारे साथियों? तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। तो फिर देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो जो दूर किया जाता है चुंबकीय विधि द्वारा किया जाता है। चुंबकीय विधि द्वारा छाँट करके किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 21 नंबर कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन-सा है? तो प्यारे साथियों ये जो है आपके कार्बन है, सी है, कार्बन आपका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि अक्रिय तत्व कौन है? इसमें अक्रिय तत्व कौन है प्यारे साथियों? तो अक्रिय तत्व जो है वो है आपका हीलियम। हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है प्यारे साथियों आपका कि एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है प्यारे साथियों वो है H2N CN और H2N इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो अपमार्जक जो जिसे हम लोग घर में सर्फ के रूप में यूज़ करते हैं उसे अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक में किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है वैसे तो अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो अगला जो प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के VII के तत्व होते हैं। तो प्यारे साथी इसके जो तत्व होते हैं वो होते हैं आपके हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 सभी प्रश्नों को देखना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य कहा गया है? तो कौन सा कथन असत्य कहा गया है प्यारे साथियों? तो वो जो कहा गया है वो है आपका परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत कहा गया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी, MS लवर जी लिखे हैं गुड मॉर्निंग। तो फटाफट आप लोग सभी वीडियोस को वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए क्योंकि आज आपका साइंस का एग्जाम है और साइंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है? तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ठीक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन क्या उत्पन्न होता है प्यारे साथियों? तो वो जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं आपके कार्बोज उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? कार्बोज उत्पन्न होते हैं। वेरी गुड। तो फिर चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो किसमें होता है दोस्तों? तो वो जो होते हैं फ़ैलोपियन नलिका से होती है, किससे होती है? फ़ैलोपियन नलिका से होती है। तो प्यारे साथियों फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका कि श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, किसमें होती है प्यारे साथियों? तो वो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। वेरी गुड। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं सीलन भाव होता है। तो क्या होता है प्यारे साथियों? वो जो होते हैं 120/80 होते हैं। कितने होते हैं? 120/80 होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि पंक्तियों का
मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है प्यारे साथियों? तो वो जो संभव होते हैं, वो होते हैं आपका अ, एस एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है सभी को। तो 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो होते हैं इथालिन के किए जाते हैं, ठीक है? इथालिन के प्रयोग किए जाते हैं। तो अगला जो 33वां प्रश्न है उसको देखते हैं प्यारे साथियों। चलिए 33वां प्रश्न है आपका कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे साथियों? तो वो जो होते हैं संयोजकता, वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कल जो है 5 बजे में कंप्लीटली सोशल साइंस के लैब लेकर के आएँगे, जिसमें आपको मज़े से सभी प्रश्नों को देखना है और उसके बाद एग्ज़ाम। आज आप पहले देख लीजिए आपके एग्ज़ाम में इसमें से कितने प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद तो भरोसा होगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि इस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होते हैं असुरक्षित यौन संपर्क करते हैं, ठीक है? ये जो आपके राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं प्यारे साथियों? तो वो जो आपके अ, समजात अंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है प्यारे साथियों? तो समजात के उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 36 नंबर प्रश्न है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को कहते हैं। ऐसे अंग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो वो कहते हैं समजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन-सा है? तो वो है आपका बगीचा खेत। बगीचा खेत जो है वो कृत्रिम तंत्र का उदाहरण है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38 है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन-सा है? तो वो है आपका सूर्य। सूर्य है प्रमुख ऊर्जा, ठीक है? तो प्यारे साथियों आज जो आपका है कंप्लीटली साइंस के एग्ज़ाम्स हैं, जो कि फर्स्ट सिटिंग वाले भी और सेकंड सिटिंग वाले हैं। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जो फर्स्ट सिटिंग वाले देख रहे हैं, वो सेकंड सिटिंग वाले को भी इसका लिंक शेयर कर देंगे। तो अगला जो आपका है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन क्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है? तो प्यारे साथियों किन की आवश्यकता होती है? तो वो होते हैं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी होती है, अतिचारण से भी होती है, खनन से भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते फिर 40वां प्रश्न की ओर। तो 40वां प्रश्न है प्यारे साथियों हमारे जो फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी को जाने का भी समय हो रहा है एग्ज़ाम में। तो अगला जो है 40 वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अब उपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? तो वो जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके जैविक निम्नीकरणीय कहलाता है, जैविक निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 41वां प्रश्न को। तो 41वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि आममीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आममीटर से किसे मापा जाता है? तो प्यारे साथियों आममीटर से जो मापा जाता है उसे धारा को मापा जाता है। किसे मापा जाता है प्यारे साथियों? धारा को मापा जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 42वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि वह उपकरण जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? तो इसके ऑप्शंस को थोड़ा-सा देख लेते हैं। सभी ऑप्शन से आपके सामने प्यारे साथियों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर होते हैं। कौन से होते हैं? विद्युत मोटर होते हैं। तो फिर प्यारे साथियों देखते हैं अगले 43वां प्रश्न को। तो 43वां प्रश्न है आपका कि प्लाज़्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो किस विधि द्वारा होता है जनन प्यारे साथियों? तो वो होता है बहुखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन द्वारा होता है। अब 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो 44 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो किस द्वारा हटाया जाता है प्यारे साथियों 44वें प्रश्न में? तो हटाया जाता है वो है आपका अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है। किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो अब है आपका 45वां प्रश्न कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं प्यारे साथियों वो पाए जाते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 46वां प्रश्न है
कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक की प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो किस पौधे का उपयोग किया था प्यारे साथियों? तो उसने जो किया था, वो किया था आपके मटर के पौधे का उपयोग किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो अगला प्रश्न है आपका 47वां प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाहन किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है प्यारे साथियों? तो होता है जो है वो होता है बहुदिशीय में होता है, बहुदिशीय में होता है, ठीक है प्यारे साथियों? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 48 नंबर कि ओज़ोन परत पाया जाता है। ओज़ोन परत कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे साथियों ओज़ोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। बस सभी प्रश्नों को देखते रहना है प्यारे साथियों। ये फर्स्ट सेकंड दोनों सीटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयुक्त होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो फटाफट आप लोग आंसर ऐसे देते रहिए, सभी का आंसर राइट जा रहा है। एम एस रॉबर्ट जी सबसे राइट आंसर दे रहे हैं, सभी का सभी आंसर राइट दे रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्यारे साथियों प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम हैं वो ऑलरेडी सभी पढ़े हैं, अपवर्तन और अपवर्तन दोनों के 2-2 नियम हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो कितने होते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में प्यारे साथियों? तो वो होते हैं 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यादव कन्हैया कुमार जी लिखे हैं बी। तो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो प्यारे साथियों किस दर्पण में बनता है? तो वो जो बनता है किस दर्पण में? तो वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। वेरी गुड। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 53 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब रखने के लिए देखता है? तो किसका देखते हैं कि कौन सा दर्पण रखते हैं प्यारे साथियों? तो वो जो रखते हैं वो आपके रखते हैं एम एस रामा जी बी लिखे अवतल दर्पण का। बिल्कुल राइट आंसर है बी अवतल दर्पण। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 दोस्तों आपका कि किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किसमें बनता है प्यारे साथियों? तो वो जो बनता है आपका समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। तो फिर देखते हैं 55 नंबर प्रश्न का। तो 55 नंबर प्रश्न जो आपका है उसे ध्यानपूर्वक देखना है कि मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। कौन-सा दर्पण लगा होता है प्यारे साथियों? मोटर चालक के सामने। तो मोटर चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन-सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। तो फिर देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 56 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्यारे साथियों उसका व्यास? तो उसका व्यास जो कहलाता है थोड़ा-सा ऊपर करके पूरा डिटेल ऐसे दिखाई दे रहा है। तो उसका जो व्यास कहलाता है प्यारे साथियों वो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि सोशल साइंस, मैथिली, नन हिंदी सभी का नोटिफ़िकेशन मिल जाए क्योंकि नन हिंदी, मैथिली इस चैनल पे सबसे अधिक मात्रा में पढ़ाए जाते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन-सा है प्यारे साथियों? तो वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों 58 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है प्यारे साथियों? तो वो जो संबंध है F बराबर R/2 है। क्या संबंध है? F बराबर R/2। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर होते हैं। आभासी होते हैं और बराबर होते हैं। तो फिर 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो 60 नंबर प्रश्न है आपका कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो जो किए जाते हैं, वो किए जाते हैं आपके अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किस दर्पण का किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर की सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो प्यारे साथियों अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले 62 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्यारे साथियों इसकी जो प्रकृति होगी वो होंगे आपके वास्तविक और उल्टा होंगे।
कैसे होंगे? वास्तविक और उल्टा होंगे। तो फिर अगले 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा और बनता है असंभव। असंभवतः दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा प्यारे साथियों? तो दर्पण जो होगा समतल तथा या उत्तल होगा, समतल या उत्तल होगा। तो प्यारे साथियों कल के जो लाइव क्लास आएँगे मॉर्निंग में 5 बजे, उसमें 5 एएम में आएँगे, उसमें कंप्लीटली आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चलेगा। 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएँगे, जिसमें से एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएँगे, यानी कि आपके जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 में 80 प्रश्न फँसेंगे, जिसको कंप्लीटली आपको 40 बनाना है। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए प्यारे साथियों? तो थोड़ा-सा इसको थोड़ा चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं प्यारे साथियों कल जो लाइव क्लास आएँगे उसमें कंप्लीट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 65वां प्रश्न आपका ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यदि किसी बिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी प्यारे साथियों? तो वो जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर टी, यानी कि काल्पनिक और सीधा होंगे। काल्पनिक भी होंगे और सीधा भी होंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 66 नंबर कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बनता है कहाँ प्यारे साथियों? तो वो जो किससे बनता है? तो वो जो बनते हैं आपके अवतल दर्पण से बनते हैं। किससे बनते हैं? अवतल दर्पण से बनते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 67वां प्रश्न है। तो कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता तिरछा 32 सेंटीमीटर है? तो प्यारे साथियों ये जो आप इसके जो राइट आंसर होंगे, इसे आप भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वक्रता तिरछा दिए हुआ एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है? c/2 होते हैं। तो कंप्लीटली आप 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। क्या निर्धारित होते हैं प्यारे साथियों? तो वो जो निर्धारित होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो निर्धारित होते हैं, आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले 69 नंबर प्रश्न की ओर। तो 69 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है आपका 70 नंबर कि संयुग्मी फ़ोकस केवल संभव है। संयुग्मी फ़ोकस जो है संभव केवल कहाँ है? तो प्यारे साथियों वो है अवतल दर्पण में है। किसमें? अवतल दर्पण में है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 71 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है प्यारे साथियों? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका ध्रुव और फ़ोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फ़ोकस के बीच बनता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है आपका 72वां प्रश्न है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो वो जो कहलाता है आपका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 है आपका कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो प्यारे साथियों समतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या r है वो आपका r बराबर अनंत है। क्या है? r बराबर अनंत है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों 74वां प्रश्न को। 74वां प्रश्न जो है आपका वो है कि हजामत बनाने में के लिए जो व्यवहार किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है प्यारे साथियों? तो हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो फिर 75वां प्रश्न को देखते हैं। तो 75वां प्रश्न आपका प्यारे साथियों कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है आपका m बराबर 1 होता है। कितना होता है? m बराबर 1। तो प्यारे साथियों सोशल साइंस के जो लाइव क्लास 5 बजे आएँगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएँगे और मैथिली नॉन हिंदी के भी आएँगे। मज़े से आपको क्लास करना है। तो अगला जो आपका है 76 नंबर के प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तुबिंब की ऊँचाई के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो वो कहते हैं आपके जो ऑप्शन नंबर सी है आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो प्रश्न नंबर 77 है प्यारे साथियों आपका कि गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया होता है? तो गाड़ियों के अग्रदीप में जो दर्पण का उपयोग किया होता है प्यारे साथियों वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 78वां प्रश्न है प्यारे साथियों
कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां जो मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 78 नंबर प्रश्न है आपका, सॉरी 77 78 तो हुआ है, 79 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों वो जो है बहुत विस्तृत वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके समतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे साथियों, 80 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 80 नंबर यानी कि दो सीरीज में, हम आपको पहले बताइए दो सीरीज में बटा हुआ। तो 80 नंबर प्रश्न है आपका कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों वो जो कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। तो प्यारे साथियों ये जो हम आपको 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं इससे ही आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% 80 प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। तो बिंदास आप जा करके इसे सभी पढ़ लिए हैं, अगर नहीं पढ़े तो फिर से इसको रिप्लाई करके देख लीजिए सभी पूरे वीडियोस को। इसमें जो 80 प्रश्न है वो 160 प्रश्न है, उसमें से 80 नहीं तो 70 प्रश्न 100% आपको पूछे ही जाएंगे और आराम से आंसर देकर के आ जाइए। तो प्यारे साथियों कल आप चाहते हैं कि सोशल साइंस का भी हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंचे इस तरह से, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको जो है कल 5 AM में कंप्लीटली सोशल साइंस के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज जो है वो उसका लाइव मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और कंप्लीटली जो है लाइव को समाप्त करते हैं। आप लोग का फर्स्ट सेटिंग वाले का एग्जाम नज़दीक है, मतलब एग्जाम का टाइम हो गया तो आप लोग